हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का कोई चैप्टर है, चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले 8 से क्वेश्चन देखते हैं। पीछे तो हम बना दिए हैं, अब बचा 8 से। तो चलो 8 से देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान। देखो, एक वर्गाकार घास का मैदान है। मैदान कैसा है? तो वर्गाकार है। सबसे पहले हम लोग एक वर्गाकार घास का मैदान ले लेते हैं। देखो यहाँ वर्ग है, ये हम वर्ग ले लेते हैं। देखो ये हम बनाते हैं वर्गाकार घास का मैदान। क्या बनाते हैं? वर्गाकार घास के मैदान। देखो ये बन गया वर्गाकार घास के मैदान। अब समझो बात ध्यान से, ये वर्गाकार घास का मैदान है। अब इसको भुजा कितना, वर्ग का भुजा कितना है? देखो यहाँ दिया हुआ है, वर्ग की भुजा कितना है? तो 15 सेंटीमीटर। ये वर्ग का भुजा कितना दिला है? 15 सेंटीमीटर। देखो वर्ग की भुजा कितना दिला है? 15 सेंटीमीटर। जो लिख रहा है ना, 15 सेंटीमीटर दिला है। वर्ग की भुजा कितना दिला है? 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इस वर्ग के भुजा के आगे क्या लिख देते हैं? 15 सेंटीमीटर। देखो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिला है? 15 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन का कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोना पर एक घोड़ा बांधा गया। एक कोना पर, हम मान लेते हैं कि कोना है। अब इस कोना पर कौन सी बांधा गया? घोड़ा। और जो घोड़ा बांधा गया है, तो देखो यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। घोड़ा को कितना मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया? 5 मीटर। मान ली रस्सी है, ये 5 मीटर लंबा रस्सी है। अब सुनो, ये घोड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पर घोड़ा, कुछ है घोड़ा। तो ये घोड़ा कहाँ से कहाँ तक एरिया खाएगा? देखो यहाँ से लेके पूरा ये एरिया वाला खाएगा घास, ठीक है। ये पूरा एरिया वाला घोड़ा का खा जाएगा, घास खा जाएगा, ठीक है। ऐसे तो पूरा मैदान में घास है, लेकिन ये एरिया वाला घोड़ा खा जाएगा। तो आखिर खाएगा तो कैसे? देखो कह रहा ना नंबर 1 में कि मैदान में, देखो यहाँ देखो नंबर 1 में कि मैदान के उस भाग के, मैदान के, देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। देखो घोड़ा ई रस्सी से बांधा गया, ई रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। और घोड़ा कितना चरेगा घास? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो ये क्या बना से, एक तरह से त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर मान लो इसको हम पूरा ऐसे कर दें, देखो समझाते हैं। देखो ये वर्ग है, और इस वर्ग के एक कोना पर कुछ था, घास चर रहा था घोड़ा। देखो यहाँ, देखो कुछ इस तरह से है ये वाला। ई फिगर एक तरह से बन गया। देखो ध्यान से, चलो बनाते हैं। अब समझो ध्यान से, मान लो ये घोड़ा की रस्सी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये रस्सी है। रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर लंबा है। रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। तो घोड़ा देखो ई एरिया में घास खा पाएगा, घोड़ा ई एरिया में घास खा पाएगा। तो यही निकालना कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा क्या कर सकता है, जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है, उस एरिया का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो भाई, यही एरिया है, ये एरिया जहाँ तक घोड़ा क्या कर सकता है? घास चर सकता है। तो एक तरह से ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड ना बन गया। एक तरह से क्या बन गया? ये वाला त्रिज्यखंड बन गया। देखो एक ये है, एक ये लाइन है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। और एक तरह से क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। तो आप समझो बात ध्यान से। अब हमको निकालना क्या है? हमको इसका क्षेत्रफल निकालना था। हम लोग को पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था। सबसे पहले तो यहाँ नाम दे देते हैं। देखो यहाँ नाम देते हैं बी, यहाँ नाम देते हैं बी, यहाँ नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं ओ, ठीक है। अब देखो ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं हम लोग त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिज्यखंड 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 ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल,
अब समझो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है। इसमें थीटा का मान तो देखो ई था कुछ, ई वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक भुजा देखो, चाहे यहाँ पर बोलो हैं, चाहे यहाँ पर बोलो, हर एक जगह पर, चाहे यहाँ पर बोलो कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि थीटा का मान कितना हो जाएगा। इसमें लिखते हैं कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो आपका थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और आर का मान कितना हो जाएगा, तो देखो ये जो घोड़ा जितना मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ था, तो आर का मान हो जाएगा। तो घोड़ा कितना मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ था, तो घोड़ा 5 मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा त्रिज्या। अब हम लोग फार्मूला पर बैठाते हैं। थीटा का मान कितना, 90, थीटा का मान कितना दिया हुआ 90, तो यहाँ लिखते हैं 90 बटा 360, 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया हुआ, देखो यहाँ पाई का मान दिया हुआ है। पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है, पाई का मान 3.14। तो यहाँ लेते हैं हम लोग 3.14, 3.14, ठीक है। पाई अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है, तो आर का मान यहाँ कितना दिले है, आर का मान दिले है कितना, 5 दिले है। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 फिर गुने 5। अब सोल्यूशन कर दो, इन 90 से कटेगा 360, कितना बार में 0 0 तो कट गया, और 9 के 36, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इतना बच गया। अब इसको कैलकुलेटर से क्या कर देना, सोल्यूशन कर देना है। तो सोल्यूशन करेंगे हम लोग, चलते हैं हम कैलकुलेटर से सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करने के बाद कितना आ गया, तो सोल्यूशन करने के बाद आ गया 19.625, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो देखो ये जो 19.600 मीटर स्क्वायर है ना, ये क्या है, घास का मैदान का वह क्षेत्र जहाँ तक घोड़ा, देखो लिखा हुआ है कि घास के उस भाग का क्षेत्रफल कहते हैं जहाँ पर घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो इतना ही क्षेत्रफल, ये जो आपको क्षेत्रफल लोग रहा है ना, यही क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल लोग रहा है, ये जो क्षेत्रफल आया है, इतना ही क्षेत्रफल तक जो घोड़ा है ना वो घास को खा सकता है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना मीटर लगा दिया जाए। ये देख रहा है ना, 5 मीटर के स्थान पर कितना मीटर, देखो 10 मीटर कह रहा है, 5 मीटर के स्थान पर कितना मीटर लंबा रस्सी लगा दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी लगा दिया जाए। तब कह रहा है अब घोड़ा को घास चरना है। तो देखो बाबू समझो ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम आर का मान कितना लिए थे, आर का मान कितना लिए थे, आर का मान 5 लिए थे ना। तो अब क्या कह रहा है कि 5 अब नहीं लेना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अब आर के मान 5 नहीं लेना। देखो यहाँ पर ये आर का मान अब 5 नहीं लेना है, अब आर का मान कितना लेना है, अब आर का मान 10 लेना है। देखो सब तो फार्मूला वैसे ही रहेगा, हर एक फार्मूला कैसा रहेगा, तो वैसे ही रहेगा। चलो लाइन पार दिया और यहाँ पर बनाते हैं, फार्मूला एकदम वैसे रहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला। क्या फार्मूला रहेगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा। अब देखो थीटा का मान कितना, सेम वही रहेगा, जैसे वहाँ 90 लिए थे तो यहाँ भी 90 लेंगे, 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पाई स्क्वायर लिखना जरूरी ना है, पाई का मान लिख देते हैं। पाई का मान कितना होता है 3.14, तो लिख दो यहाँ पर 3.14 गुने आर स्क्वायर। अब देखो आर अब 5 नहीं लेना, जैसे यहाँ पर आर कितना लिए थे हम लोग, यहाँ पर आर हम लोग कितना लिए थे, 5 लिए थे, लेकिन अब 5 नहीं लेना, यहाँ कह रहा है 5 के स्थान पर कितना लेना है, 10। तब आर का मान कितना हम लोग लेते हैं, 10, यहाँ लिखते हैं 10 गुने 10, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सोल्यूशन करते हैं। इन 9 से हम लोग 360 काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, कहेगा 0 0 कट जाएगा, ई 0 से ई 0 कट जाएगा, और 9 का पढ़ा 4 बार पढ़ेगा तो 9 चौके 36। अब बच कितना गया 3.14 गुने 10 और बटा में 4। अब इसको क्या कर देना, कैलकुलेटर से भागा दे देना है। और इसको कैलकुलेटर से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से भागा देंगे तो आ जाएगा 78.50, 78.50 आएगा। कितना आएगा 78.50। अब समझो बात ध्यान से, कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना वृद्धि हुआ,
कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा था ना। तो देखो पहले चल रहा था कितना क्षेत्रफल, पहले चल रहा था 19.625, पहले कितना चल रहा था 19.6, देखो ये वाला पहले चल रहा था, ये वाला 19.625 मीटर स्क्वायर, लेकिन अब कितना चल रहा है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। चलो देखो पहले चल रहा था कितना, ये वाला चल रहा था 19.625 मीटर स्क्वायर, लेकिन अब कितना चल रहा है, अब चल रहा है आपका 78.50, 78.50। तो देखो तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि कैसे हम निकालेंगे, बड़ा में से छोटा का घटा देंगे। तब लिखो ना कि चरे जा सकने वाले, क्या लिखेंगे, चरे चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि कैसे निकलेगा, क्या करेंगे 78.50 में से घटा देंगे ये वाला मान 19.625, घटा देंगे 19.625, 19.625। तो हम लोग 78.50 में से 19.625 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 58 पॉइंट कुछ बचेगा, कितना बचेगा 58.875 बचेगा। इतना मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पर, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर कितना पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया गया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले एगो हम अथी ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं। सबसे पहले एक हम वृत्त लेते हैं यहाँ से, चलो यहाँ से एक हम वृत्त लेते हैं, देखो यहाँ वृत्त है। चलो सबसे पहले एक हम वृत्त लेते हैं, ये वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि एक वृत्ताकार जो वृत्त है इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना 35 mm है, व्यास कितना है 35 mm। चलो हम व्यास लेते हैं। देखो सबसे पहली बात कि इसका एक केंद्र होगा, देखो इसका केंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा केंद्र, ठीक। और इसका व्यास कौन है, तो देखो यहाँ से लेकर ये सब व्यास रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा व्यास, क्या हो जाएगा व्यास। जैसे मान लो हम यहीं से पढ़ते हैं, एक ये व्यास, तो इसका व्यास कितना दिया है 35 mm। पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखना है कि व्यास, व्यास बराबर 35 mm, ठीक। चलो व्यास कितना 35 mm है। अब समझो आगे, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि व्यास कितना 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में ही प्रयोग होता है। देखो इस तार को वृत्त के 5 को व्यास, जैसे ये एगो व्यास है ना, ऐसा ही ऐसा व्यास कई को बनाना है 5 गो, कई को बनाना 5 गो। देखो एक हो गया, अब यहाँ से हम दूसरा लेते हैं, ये हो गया दूसरा व्यास, ठीक। फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये हो गया तीसरा व्यास है, ठीक। फिर यहाँ से लेते हैं, ये हो गया चौथा व्यास, ठीक। और एक और ले लेते हैं हम लोग, कहीं से भी ले लेंगे इसको, हाँ चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5वां व्यास। ये हो गया 5वां व्यास, ठीक है।
एक मिला देते हैं। चलो 5 को ब्यास हो गया, मतलब कुछ इस तरह से बनाना जाना है। अब देख समझ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करा, नंबर 1 क्वेश्चन करेगा कुल वांछित तारों की संख्या, कुल वांछित तार। देखो चांदी के तार कहाँ कहाँ लगल था, देखो ये चांदी के तार एगो तो किनारे किनारे लगल, ई वाली में गोले गोले लगल है, गोले गोले मैंने परिधि में। तो सबसे पहले हम लोग परिधि निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, हाँ नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर देना ना। लिख लो कुल चांदी की तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई लिखेंगे, तार की लंबाई। यहाँ क्या कर देंगे, बराबर दे देंगे। तार की हमको लंबाई निकालना है, तो देखो तार की लंबाई कैसे निकालेगा। सबसे पहले व्यास कै गो है, इस सब व्यास 1 2 3 4 5 गो, टोटल व्यास कै गो है, व्यास 5 गो है। तो 5 गुने व्यास लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 गुने व्यास, ठीक। और एकरे में जोड़ देंगे, ई परिधिया जोड़ देंगे, ई परिधि 2 पाई आर, परिधि कितना होता है 2 पाई आर। तो हम 2 पाई आर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 10 के 10 लिख देंगे। और एगो व्यास की लंबाई कितना था 35 mm ना, तो 5 को व्यास के 5 गुने 35, 5 गुने 35 प्लस 10 के 10, 2 10 के 10 गुना पाई का मान कितना होता है, देखो दिया हुआ है पाई का मान, नहीं पाई का मान नहीं दिया हुआ कहीं लेने के लिए। तो पाई का मान हम लोग अपना मन से कितना लेंगे, 22/7, पाई का मान 22/7 गुने आर। आर का मान कितना है, देखो जब व्यास 35 है तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 35/2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 35, ठीक है, और बटा में 2। चलो अब काट कूट पर चलते हैं। ई 2 से ई 2 कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 7 से ई 35 के बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक। अब यहाँ पर 35 5 गुना कर देंगे, 5 5 25 के 5, 5 5 25 के 5 हाथ में 2 पते 15 2 17, यानी कि कितना आ गया 175 प्लस ई गुना करेंगे 22 5 दहोतल से 110। तो 175 और 110 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 285, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 285। क्या चीज़ में बाबू, तो ये आ जाएगा एम में, आंसर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का कार्य देखो, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पर हम ई त्रिज्यखंड है, ई देखो ई इस तरह से ई लोग कराना, ई एगो ये हुआ लाइन, एगो हुआ ई वाली लाइन, और यहाँ से यहाँ तक यही पूरा का मान ज्ञात कर लगा रहा। ये त्रिज्यखंड है, इसका मान ज्ञात कर रहा था। देखो ऐसा ऐसा कै गो त्रिज्यखंड बना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो बनल, कै गो बनल 10 गो बनल, कै गो बनल है 10 गो। एक बात बताओ, सबसे पहले हम थीटा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लोग थीटा ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई थीटा टोटल यहाँ पर क्या डिग्री कोण बन रहा होगा, यहाँ पर टोटल बन रहा होगा 360 डिग्री कोण, क्या डिग्री के 360 डिग्री के। और जो ये 5 को व्यास है, ये 5 को व्यास के चलते कई भाग में बढ़ गया होगा, 10 भाग में। तो हम भाग दें कितना से, 10 से, बच जाएगा कितना कितना बच जाएगा यहाँ पर 360 से हम भागा देंगे 10 में, तो कितना बच जाएगा 36 बन जाएगा। मैंने थीटा का मान हमको कितना आ गया 36। अब हमको आर का मान पता है, आर का मान पता है, आर का मान कितना, देखो व्यास है 35, यहाँ देखो व्यास कितना 35, ये व्यास कितना है 35। जब व्यास 35 है तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 35/2, व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 को कैसे कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 360, थीटा का मान 360 बटा में, नहीं थीटा का मान 360 नहीं है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 36। तो यहाँ लिखेंगे 36/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 35/2, स्क्वायर है ना, तो 35/2 और 35/2 दो बार ले देंगे। ये 36 और ये 360 कटेगा कितना, 36 यहाँ 360 है, ठीक। अब ये 7 से कटेगा 35 के बारे में, तो 5 बार में, ठीक। अब यहाँ काटो, ई 5 से ई कटेगा 10 के बारे में, 2 बार में, 5 दूनी के 10 बच गया। यहाँ 2 से ई 22 कटेगा, ई 2 से ई 22 कट जाएगा, कितना बार में 11 बार में, 11 गुने 35 बचेगा, 11
गुने 35 और बटा में बचेगा 2 गुने 2। 11 गुने 35 और 2 गुने 2 कर दो तो टोटल सोल्यूशन करना पाएगा कितना, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और ये आ जाएगा 5 3 4 कितना 300 कितना 85 आ जाएगा। 385/4 ये क्या हो गया, इतना MM² आंसर हो गया। ठीक है, सोल्यूशन हो गया इसका भी।